नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। कानपुर जिला सहकारी बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर मुख्यालय के दवाई नगर कानपुर में किया गया। इस दौरान जिला सहकारी बैंक लिमिटेड कानपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता कानपुर मंडल कानपुर के द्वारा यह बताया गया कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 से 25 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया, जिसके अंतर्गत शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से विभिन्न पहलुओं यथा अंश पूंजी संग्रहण, निक्षेप संग्रहण, ऋण वितरण, पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य की प्रगति आदि हेतु जनपद स्तर पर योजना तैयार कर उसे पूर्ण किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से जनपद के सहकारिता आंदोलन की एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यक्रम की परिचर्चा के क्रम में बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र कुमार के द्वारा बैंक की प्रगति के संबंध में बताया कि वर्ष 2016 से 17 में बैंक से संबद्ध 189 पैक्स में से महज 138 पैक्स की ही ऋण सीमा बैंक से स्वीकृत थी एवं सक्रिय थे। वर्ष 2024 से 25 में 163 जी पैक्स की ऋण सीमा स्वीकृत कर इस अवधि में 25 निष्क्रिय पैक्स को सक्रिय करने का कार्य किया गया। जल्द ही सभी पैक्स को सक्रिय कर लिया जाएगा। केंद्र में गठित सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से जनपद की सहकारी समितियों के कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बैंक से संबद्ध 174 सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रस्तावित है। वह 37 पैक्स कंप्यूटरीकृत हो गई है, जो ई पैक्स के कंप्यूटर रूप में कार्य कर रही है। शेष पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। कार्यक्रम में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पैक्स का कंप्यूटर भिज्ञ कार्मिक को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता कानपुर मंडल कानपुर द्वारा दिया गया तथा जनपद कानपुर नगर के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता केपी निगम एवं कानपुर देहात के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता प्रवीण कुमार के द्वारा केसीसी योजना के लाभार्थियों को ऋण की चेकों का वितरण किया गया तथा बैंक के संचालक मंडल के उपसभापति रामेंद्रनाथ सचान तथा संचालक हर्षवर्धन सिंह के द्वारा ट्रैक्टर ऋण योजना व डेयरी ऋण योजना के लाभार्थियों को ऋण चेक का वितरण किया गया। कानपुर मंडल हूँ। ये जो कार्यक्रम हमारा पूरे मंडल में हो रहा है, हर जनपदीय कार्यालय में, जिला सहकारी बैंक कार्यालय में जो 8 सफल वर्ष हमारे पूरे हुए हैं इस सरकार के, उसमें हमारी सहकारिता की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं उसका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आज यही उत्सव यहाँ भी मनाया जा रहा है। जो 8 साल में नया हुआ है वो सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमने सहकारी जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि की है। 30 लाख सदस्य तो हमारे प्रदेश में बने हैं 1 महीने के अंदर। हमारी जिला सहकारी बैंक जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आज के 8 साल पहले ये बैंक हमारी हानि पर थी, आज लगभग 1.5 करोड़ के लाभ पर है। ऐसी जो हमारी वर्किंग कैपिटल थी, अब मैं 450 करोड़ के वर्किंग कैपिटल पर पहुंचा हूँ। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि सबसे पहले हमारे यहाँ इफ़को और क्रिप्को की ही यूरिया डीएपी बटा करती थी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार का है कि अब प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी खादें हैं उसका कम से कम 50% सहकारिता के माध्यम से बटेगा। और अब की बार यही कारण रहा कि जो त्राई मस्ती थी हमारे पूरे प्रदेश में, कहीं भी डीएपी यूरिया इसकी त्राई नहीं मची है। पहला फेज़ हमारा था, दूसरा फेज़, तीनों फेज़ मिला करके 100% हम अपना 450 समितियां हमारे पूरे मंडल में हैं, उन 450 समितियों को हम लोग कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिला सहकारी बैंक के पहले चरण में कितनी समितियां हैं? समितियां हमारे पहले चरण में हैं, जिनका लगभग कार्य पूरा हो चुका है। तो यही ऐसे कार्य हैं हमारे इस 8 वर्षों के, जिसमें हम 8 वर्ष पहले जो थे उससे बहुत आगे जा चुके हैं और अभी बहुत आगे जाना भी है। हम पेट्रोल पंप भी ला रहे हैं, हमारी समितियों में पेट्रोल पंप भी आएंगे और नई चीज़ें लेके आएंगे। हमें कुल मिला करके हमारे जो सहकारी सदस्य हैं उनको खुशहाल बनाना है। उनको जो सहकार से समृद्धि का जो नारा हमारा है केंद्र सरकार का, हमारे विभाग का, इसी सहकार से ही हम समृद्धि अपने किसानों में लाएंगे। उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में केवल एक ही लक्ष्य है कि समृद्धि लानी है और सहकार के माध्यम से लानी है। इन्हीं तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूचना इंडिया।